स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आगे अब हम इस वीडियो में देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब इसमें डिफरेंट सेट दिए हुए हैं, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। देखिए ओरल अगर समझने का प्रयास करें आप तो सेट यू यानी यूनिवर्सल सेट क्या है? नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर क्या है इस क्वेश्चन में? यूनिवर्सल सेट है। ये फर्स्ट पार्ट जो है इसमें दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। आपको पता है नेचुरल नंबर को हम 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इस सेट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो ये बनता है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया हुआ है उसे हम एज्यूम करते हैं सेट ये, तो ये इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। अब इवन नेचुरल नंबर्स को अगर हम लिखें तो ये क्या होगा? 2 4 6 8 10 शो ऑन अप टू इनफाइनाइट। हम लोगों को इस गिवन सेट ये का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये, कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो जाएगा? यू माइनस ये, अर्थात यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट जो ये में ना हों। तो इस नेचुरल नंबर से आप ऑल इवन नंबर्स को हटा देंगे तो क्या मिलेगा? आपको टोटल ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। दैट इज 1 3 5 7 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। इसे अगर हम ये किस फॉर्म में लिखा है? सेट रोस्टर फॉर्म में। क्वेश्चन चूँकि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आंसर भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना होगा। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। स्टूडेंट्स, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सेट ये जो गिवन सेट था इसको मैंने पहले रोस्टर में बदला, फिर इसका आंसर हमने रोस्टर में फाइंड किया, फिर लास्ट में आंसर को सेट बिल्डर में चेंज कर दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में नोट कर सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। दैट मीन्स यूनियन आपको पता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स है। गिवन सेट ये क्या है? ऑल इवन नेचुरल नंबर्स है। हम लोग जानते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स यहाँ दिया गया है, तो नेचुरल नंबर्स को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ओनली इवन एंड ऑड। तो जब सभी इवन को हटा देंगे तो क्या बचेगा? ऑड बचेगा, इसलिए आंसर ऑड हो जाएगा। तो कोई बच्चा अगर डायरेक्ट भी आंसर इसका लिखता है कि ये डैश इज इक्वल टू यू माइनस ये करके डायरेक्ट आप उसको चेंज करके लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, अन्यथा आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। नाउ वी टेक फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में जो दिया है सेट क्वेश्चन में उसे हमने अज्यूम कर लिया है, सपोज किया है सेट वी। सेट वी इज इक्वल टू है एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर को अगर हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं तो ये होता है 2 3 5 7 11 13 सो ऑन। अब इस बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो बी डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू माइनस बी। तो अब यूनिवर्सल सेट आपका क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स है। ऑल नेचुरल नंबर्स में 2 3 5 7 11 ये जो नंबर्स हैं इनको आप हटा दीजिए जो प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर को हटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? 1 4 6 8 9 12 सो ऑन।
अब इस रोस्टर फॉर्म के सेट को अगर हम सेट बिल्डर में चेंज करें, चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो आपने सॉल्व किया था उसमें इंटरचेंज करना आपने सीखा था कि रोस्टर को सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर को रोस्टर में चेंज करने। स्टूडेंट अटेंशन हियर, अब कॉम्प्लीमेंट आपको मिल गया 1 4 6 8 9 12 14। अब इस रोस्टर फॉर्म को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करें तो देखेंगे आप, तो इसमें ऑल कंपोजिट नंबर हैं 4 6 8 9 12 14, ये सभी नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो ऑल कंपोजिट नंबर हैं, बट इसमें 1 एक ऐसा है, 1 डिजिट 1 जो है ये कंपोजिट नहीं है। तो ऐसे में जब बी डैश को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे x सच दैट x इज ए कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1। माने 4 6 8 9 12 14 सो ऑन, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। ये सभी नंबर्स रहेंगे, ऑल कंपोजिट नंबर्स रहेंगे। नेचुरल नंबर्स में जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं वे सभी के सभी रहेंगे। साथ में क्या रहेगा, x इज इक्वल टू 1 भी रहेगा, तो 1 को भी हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा इसलिए लिखा गया है। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट। 10th पार्ट का जो गिवन सेट है वो है x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 7। दैट मीन्स जो गिवन सेट है वो ऐसा नेचुरल नंबर है जो 7 से स्टार्ट होगा अप टू इनफाइनाइट तक होगा। तो सी को हमने लिख दिया, देखिए 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। अब कॉम्प्लीमेंट जब लिखना होगा तो कॉम्प्लीमेंट यू सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी डैश। इस सेट को हमने सी सपोज किया है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस सी। और यू माइनस सी के को एक्सप्लेन जब करेंगे तो देखिए यूनिवर्सल सेट आपको पता है ऑल नेचुरल नंबर्स हैं। सेट सी क्या है, 7 से स्टार्ट होकर अप टू इनफाइनाइट तक है, तो 7 से जस्ट पहले के सभी नंबर्स इसमें आ जाएंगे, यू के वे एलिमेंट जो सी में ना हो। तो 7 से पहले वाले आ गए, यानी 1 2 3 4 5 अप टू 5 एंड 6। अब इसे अगर हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये सेट क्या बना, सी डैश इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x लेस दैन 7। या फिर यहाँ आप चाहें तो x लेस दैन 7 के प्लेस पे x लेस आर इक्वल टू 6 भी लिख सकते हैं, x लेस आर इक्वल टू 6, क्योंकि 6 तक है। नाउ वी टेक 11th पार्ट। डी इस सेट को सपोज किया है, जो क्वेश्चन में गिवन सेट है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में आप देखेंगे तो आपको जो ये 11th पार्ट मिलेगा, उसमें सेट दिया है x दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10। दैट मीन्स ये एक सेट ऐसा दिया हुआ है जिसमें ऑल नेचुरल नंबर्स होंगे, बट x की वैल्यू वही होगी जिसको ये इक्वेशन जो दिया है, इक्वलिटी 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10, ये इक्वलिटी जिसे सेटिस्फाइड करें। तो पहले हम लोग इस इक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। इक्वलिटी है 2x प्लस 1 ग्रेटर दैन 10। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा x ग्रेटर दैन 9/2। 9/2 देखें तो 4.5 होगा, यानी 4.5 से बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे सब इस सेट में रहेंगे। इसीलिए देखिए इस सेट को हमने चेंज करके लिखा d इज इक्वल टू अब x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर दैन 9/2। अब इसे अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो रोस्टर फॉर्म में ये सेट हो जाएगा 5 6 7 9 8 9 10 11 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, बिकॉज x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर दैन 9/2। तो 9/2 से लार्जर नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होगा, 5 होगा, 6 होगा, सो ऑन। तो ये हमने नोट किया। अब हमें इस गिवन सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। दैट मीन्स डी डैश इज इक्वल टू यू माइनस डी। यू माइनस डी फाइंड करने के लिए u आपको पता है क्वेश्चन में u क्या दिया गया है, यूनिवर्सल सेट के लिए नेचुरल नंबर्स का सेट है। वो नेचुरल नंबर्स के सेट में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, ये हमें मिलेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी। और इसे जब हम लोग
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख देंगे यक्स सच दैट एक्स लेस दैन 9/2। इस तरह से इसका सलूशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें देखें, अगर क्वेश्चन को आप देखेंगे एनसीईआरटी की बुक में तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। इफ ये द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो व्हाट इज ये डैश? ये आपका क्वेश्चन है। नाउ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ देखें, सबसे पहले हमने सॉल्यूशन में यू नोट किया। यू क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन। ट्रायंगल आपको पता है कुल 6 टाइप का ट्रायंगल होता है। सेट ये क्या दिया हुआ है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन ट्रायंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। यू और ये को अच्छे से आप समझें। पहले यू में हमने बोला सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, और ऑल ट्रायंगल्स का मतलब हुआ कुल 6 टाइप का ट्रायंगल होता है, जिसमें से सब का सब है जो कुछ बन सकता है। सेट ये में जब आएंगे तो ये भी बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ये में ऐसे सभी ट्रायंगल्स होंगे जिनकी एक प्रॉपर्टी होगी क्या? कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल इसमें शामिल नहीं होगा जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के हों। और हम लोगों को पता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल में आपने पढ़ रखा है ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप्स होता है। किसके लिए? एंगल के बेस पे। और साइड के बेस पे फर्स्ट है क्या? स्केलन ट्रायंगल, दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, और तीसरा क्या है? थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये 6 टाइप का ट्रायंगल होता है। तो 6 टाइप का अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो 3 बेस्ड ऑन साइड एंड 3 बेस्ड ऑन एंगल, जिनको हमने बताया आपको क्या बेस्ड ऑन साइड क्या क्या है। फर्स्ट है स्केलन, सेकंड है आइसोसेलेस, थर्ड है इक्विलैटरल। बेस्ड ऑन एंगल पहला है राइट एंगल, सेकंड क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल, और थर्ड क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें सभी हैं, लेकिन वो नहीं है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। यानी सेट ये जो कंटेन करता है वो 5 टाइप का ट्रायंगल कंटेन करता है। 6 टाइप वाला ट्रायंगल, यानी जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, दैट मीन्स जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा उसको ये कंटेंट नहीं करता है। तब देयरफॉर ये डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो यू माइनस ए मतलब उस 6 टाइप में से ये में 5 टाइप का ट्रायंगल है, तो 5 टाइप का ट्रायंगल अगर हम हटा देंगे तो वही 6 बचेगा। जो इसमें नहीं है वो क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ ऑल 3 एंगल आर 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये आपको मिल जाएगा सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस तरह से इस गिवन सेट ये का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। थैंक यू। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक दूसरे को शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, जिससे अगर कहीं डाउट रहता है तो वो क्लियर हो जाए। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स को नोट करें, मैं उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा। थैंक यू। वीडियो शेयर एंड लाइक भी करें।